बज रहे हैं सुबह के 4 एंड मैं उठी हूँ. आई एक्चुअली कुड लिसन बर्ड्स सिंग. आई वोक अप जस्ट लिसनिंग टू देम. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बर्ड्स को गाते हुए सुनूंगी एंड आई वेक अप टू दैट साउंड. इट्स जस्ट क्रेजी. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन हियर इट बट लिसन टू दिस. Good morning everyone. It is the last day. मतलब आज का पूरा दिन एंड कल शाम को मेरी फ्लाइट है. तो आज हम जा रहे हैं बॉम्बेला फ्रॉम तवांग एंड इट इज़ रेनिंग सो बैडली. जस्ट लुक एट दिस ओवरकास्टिंग वेदर. मतलब सुबह से ही हो रही है. आई डोंट नो कैसे रुकेगी बिकॉज आज हमें जाना है सेला पास एंड वी हैव टू गो टू द मॉनेस्ट्री. वी हैड टू गो टू द मॉनेस्ट्री बट आई डोंट थिंक इससे हो पाएगा बिकॉज इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है. तो आई थिंक मॉनेस्ट्री इट्स लाइक आई हैड टू गो बिकॉज इट वॉज वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री और यही नहीं हो पाएगा देन इट विल बी डिफिकल्ट. बट ओके नेवरदलेस हम निकल रहे हैं. इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड पूरा रूम एकदम पैकिंग वगैरह हो चुकी है. हम भी रेडी हैं. सो लेट्स गो. हर शुभ काम में ये यूज करते हैं और भगवान को भी यही चढ़ाते. अब मोनास्ट्री तरफ भी देखा होगा हम लोग यही चढ़ाते और बड़ा बड़ा ये लामा होते हैं ना हम लोग ये सबको भी यही चढ़ाते. तो ये भगवान को चढ़ाते हैं कि क्या करते हैं? भगवान को भी चढ़ाते आगे में. नॉर्थ ईस्ट की हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं. ऐसा लगता है बिल्कुल अपने ही लोग हैं सब. खैर बारिश तो रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही थी. फिर भी हम निकल पड़े मॉनेस्ट्री के लिए. हिस्ट्री का जो बिल्ड है उसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है. जो 5th दलाई लामा थे व्हेन 5th दलाई लामा ही इज़ फ्रॉम भूटान. सो उनका एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन और फॉलोअर्स बोल सकते हैं मेडिको लामा. सो मेडिको लामा ने जो 5th दलाई लामा ने मेडिको लामा का बोला कि तो एक मोनेस्ट्री बना. सो ही स्टार्टेड बिल्डिंग ए मोनेस्ट्री. कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया. सो जब भी वो कंस्ट्रक्ट करते थे मोनेस्ट्री वो टूट जाता था. ओके देन बिल्ड कर रहे टूट जाता है. फिर एक दिन उनके एक घोड़ा हुआ करता था. सो वो घोड़ा खो गया. गॉट लॉस्ट. देन उनके सपने में आया जहाँ पे तुझे घोड़ा मिलेगा वहीं पे तू मोनेस्ट्री बना सकता है. एंड देन ही केम सर्चिंग फॉर हिज हॉर्स. देन ही रीच दिस प्लेस एंड दैट्स वेयर द तवांग मोनेस्ट्री हैज बीन बिल्ट. सो एज दिस पर्टिकुलर प्लेस is found by horse, so this place is called Tawang. Ta means horse, Wang means land. Horse land. Horse land. Land found by a horse basically. Amazing. So this is the second largest monastery in the world. So Mereco Lama जब वो monk बन गए, so he was the only earner of the family. So उनके 2 sisters थे. तो उनके सिस्टर ने बोला तुम तो मोंग बन गए, अभी तुम तो मोनेस्ट्री में हमारा कौन पालन पोषण करेगा. बिकॉज बिफोर दैट वो जो फीमेल्स मोंग नहीं बना करते थे. देन मेरेको लामा ने उनको सजेस्ट किया कि तुम भी बुद्धा का रास्ता चूज द पाथ ऑफ फॉलो द पाथ ऑफ बुद्धा एंड यू ऑल्सो बिकम मोंग. And that's how the female Ani monks started. It's Ani Gompa started. तो वो तवांग से ही स्टार्ट हुआ है पूरा. Basically you can see that. अच्छा मॉनेस्ट्री के बाद हम गए सेला पास पर. वहाँ भी बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी थी. ये भी एक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास है अरुणाचल प्रदेश का. रास्ते में रुक रुक कर हम खूबसूरत नज़ारे देख रहे थे और हमारे होस्ट ने हमें वापस से एक स्टॉल पहनाया. आपको तो पता ही है ये एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड वेलकम है टू द गेस्ट्स. टफी 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 छोची हेलो फाइनली शाम के 5-6 बजे हम पहुंच चुके हैं बॉम्बेला एंड वी चेक्ड इन टू आवर होम स्टे. This is our homestay number.
1, 2, 4 4. homestay number 4 in 5 days 5 days. nice और ये है हमारा रूम हम पहुंच चुके हैं बोमडिला और सेला पास में बहुत बारिश हो रही थी तो हम देख ही नहीं पाए कुछ भी नहीं दिख रहा था बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी और पूरे रास्ते हम लोग को बारिश मिली है थोड़ा सा नीचे आके लाइक दिरांग साइड में थोड़ा कम हो गई थी बारिश बट हम सेला पास नहीं देख पाए बट आई थिंक वहाँ पे मोस्टली ऐसा ही वेदर रहता है बिकॉज वो 13,000 फीट ऊपर है बट मॉनेस्ट्री हो गई बाकी सब हो गया मोस्टली बीच बीच में वेदर वॉज नॉट इन आवर फेवर बट जब हम वहाँ पहुँच रहे थे उन लोकेशंस में तब वेदर अचानक से क्लियर हो जाता था सो आई थिंक अरुणाचल का वेदर आई थिंक मोस्टली नॉर्थ ईस्ट का वेदर इज बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय पीकर हम निकल पड़े बोमडिला मार्केट की तरफ। यहाँ की मार्केट काफ़ी फेमस है वैसे अगर आप शॉपिंग करना चाहो या लोकल चीज़ें खरीदना चाहो। यहाँ आपको याक मीट या याक चीज़ भी बहुत मिलती है। एक कोने में हमें एक बहुत ही क्यूट सा कैफे दिखा जिसका नाम था फन कैफे एंड दिस वॉज द लास्ट नाइट with everybody so we decided to jam a little, sing songs and have amazing time and trust me बड़ा मज़ा आया इन सब के साथ। एक हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सो अगर आप भी मेरे साथ ऐसी ट्रिप्स में जाना चाहते हैं तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताएं एंड ऑल्सो फॉलो मी, सब्सक्राइब एंड गो टू माई इंस्टाग्राम चैनल वेयर आई अपडेट अबाउट द ट्रिप्स। बढ़िया सा घर का खाना खाकर चिकन करी एंड अमेजिंग दाल चावल अब टाइम था इस जगह को अलविदा कहने का। सुबह सुबह हम निकल पड़े फॉर गुवाहाटी पर रास्ते में हम गए इस बड़े से शिव मंदिर। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। असम में हूँ और मेरे सामने है दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग। मैंने इतनी बड़ी शिवलिंग कभी नहीं देखी। ये देखिए अब समय आ गया है इस जगह को अलविदा कहने का। ऐसी जगह अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। आई हैव बीन टू हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बट अरुणाचल इज़ फुल ऑफ कल्चर, नेचर एंड एवरीथिंग। इट्स जस्ट so peaceful and it gives you a different vibe and trust me अगर आप इंडिया में रहकर अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट नहीं गए तो आपने ज़िंदगी में कुछ तो मिस किया है। मिलते हैं अगले वीडियो या अगली जगह के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। दिल पे छाई नियत अंगड़ाई